शर्मा आज ईसरदा दौसा परियोजना के तृतीय फेज का शिलान्यास भी करने वाले। एक बड़ी सौगात दौसा के लोगों को मिलेगी। करीब 2 दर्जन गांव के लोगों के लिए अच्छी खबर है। आज का दिन बड़ा है उनके लिए। लालसोट विधानसभा क्षेत्र के डूंगरपुर गांव में ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, शिलान्यास कार्यक्रम है। करीब 350 करोड़ की ये पेयजल परियोजना है और इसे बिग प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके जरिए क्या कुछ होगा, किस तरीके से लोगों को लाभ मिलेगा, जरा ये जान लीजिए। दरअसल इस परियोजना में लालसोट कस्बे समेत 302 गांव को पेयजल मिलने वाला है और करीब 350 करोड़ की पेयजल परियोजना में लालसोट में 33,460 घरों में नल कनेक्शन देकर पेयजल सप्लाई का प्रस्ताव रखा गया है। परियोजना में लालसोट क्षेत्र में 8 स्वच्छ जलाशय बनेंगे, 47 उच्च जलाशय बनाए जाएंगे। इसके अलावा इंदावा, टोड़ा और ढेकला के साथ भगतपुरा, डिडवाना, पीतलवास में पंप हाउस बनाए जाएंगे। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। आशीष, बहुत बड़ा दिन है आज खास तौर पर दौसा के लोगों के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है क्या मायने रखता है, विकास में कितनी बड़ी भागीदारी? बिल्कुल, निश्चित रूप से लालसोट क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 350 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना का आज शिलान्यास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 बजे के करीब लालसोट के डूंगरपुर गांव में पहुंचेंगे और यहां पेयजल परियोजना का शिलान्यास करेंगे। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तृतीय पैकेज का शिलान्यास होने जा रहा है। इस परियोजना से लालसोट क्षेत्र के 302 गांवों में हर घर में पानी मिलेगा, हर घर में नल लगाया जाएगा। ये एक प्लानिंग है और इसी प्लानिंग के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए दौसा जिले के डूंगरपुर में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और यहाँ पर एक बड़ा डोम लगाया गया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब 2 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। आशीष, कितने देर तक रुकने का उनका कार्यक्रम रहेगा? और ये बताइए कि हर घर नल एक महत्वपूर्ण योजना रही है डबल इंजन सरकार की, तो कितना फायदा यहाँ के लोगों के लिए होने वाला है? बिल्कुल, 2 बजे के करीब यहाँ पहुंचेंगे और 3 बजे तक यहाँ मौजूद रहेंगे, यानी करीब 1 घंटे तक ये मौजूद रहेंगे। और इस परियोजना की बात करें तो 33,460 घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। 302 गांव के 33,460 जो घर हैं वो इससे लाभान्वित होंगे और इस परियोजना के तहत 8 स्वच्छ जलाशय बनाए जाएंगे, साथ ही पंप हाउसेज बनाए जाएंगे, 47 उच्च जलाशय बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर एक कहा जा सकता है कि एक बड़ी परियोजना है, जो कि दौसा डार्क जोन जिला है, यहाँ पानी की समस्या है और पानी उपलब्ध कराने के लिए ईसरदा दौसा बिल्कुल सरकार लगातार ये कहती रही है कि हम पानी की कमी अब राजस्थान में नहीं होने देंगे। कई परियोजना पाइपलाइन में और उन्हीं से एक ही परियोजना जिसकी आज सौगात देंगे मुख्यमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। करीब 1 बजे पहुंचेंगे दौसा और इसके बाद करीब 2 घंटे तक उनका रुकने का यहाँ पर कार्यक्रम। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बाड़मेर के शिव से है, जहां पर शिव की गोचर भूमि पर माइनिंग का आरोप लगा है। जालीला गांव में कंपनी पर अवैध खनन के आरोप लगे हैं। कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है। गोचर भूमि की रक्षा के लिए शिव में ग्रामीणों का छठे दिन भी धरना चल रहा है। आरोप ग्रामीणों का यह है कि RSMM द्वारा गोचर भूमि पर डंपिंग की जा रही है। शिव क्षेत्र में एक और जहां पर ग्रामीणों के हुंकार देखने को मिली तो वहां पर RSMM पर गोचर भूमि में माइनिंग के आरोप भी लगे। बड़ी पैमाइश करवाकर यहां पर जांच की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। और गोचर बहाल करे ए मोरा मेघवाल मंगनियार और जो बस्ती है ए मोरी 200 साल पुरानी पीढ़ी री है, जो ना आज मतलब गांव रे महीना बेघर किया जा रहा है। और पानी री जो मोरे 2006 री बाढ़ आई थी, उरी मेन पानी री निकासी रो ये जगह है, जिकी जगह यहाँ मोटा मोटा है धोरा बांधिया है। और किसी परमिशन के कोई किसी भी ग्राम पंचायत की कोई बगैर किसी NOC के हमारी गोचर को सीधा उन्होंने खनिज भवन में इसे कन्वर्ट करके सीधे खुदाई करना शुरू। तो गोचर भूमि बचाने के लिए धरना चल रहा है ग्रामीणों का। रविंद्र सिंह भाटी से जुड़ी बड़ी खबर बाड़मेर के शिव से आ रही। दरअसल शिव विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, जो रात से धरने पर बैठे हुए हैं। खेजड़ी सहित अन्य वृक्ष जलाने के विरोध में यह धरना चल रहा है। 16 कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यह धरना चल रहा है। ग्रामीण भी उनके साथ बैठे हुए हैं। हालांकि ग्रामीणों का यह जो धरना है पिछले 4 महीने से चल रहा है। रविंद्र सिंह भाटी को शिव के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र सिंह भाटी, वो तस्वीरें भी हमने यहाँ दिखाई हैं, कल से लेकर आज सुबह आप खटिया लगा के बकायदा पलंग बिछा के वहां पर बैठे हुए हैं। ये बताइए, एक आवाज आप ग्रामीणों की बने हुए हैं, रात कैसी कटी है आपकी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लंबे समय से
ग्रामीण जो है वो धरने पे बैठे थे जी। पिछले 4 महीनों से, और लगातार इन्होंने अपनी बात हर जगह रखी थी। जब कुछ दिनों पहले इन्होंने मुझे बताया और मैंने यहाँ पे आला अधिकारियों को इस बारे में जब जानकारी दी कि इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप देखिए कि सोलर कंपनी ने किस तरीके से उन तमाम पेड़ों को इकट्ठा करके एक जगह आग लगा दी। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवाल खड़े करने वाली थी, और जाहिर सी बात है ये लोग मेरे हैं, इन लोगों के साथ में अगर कहीं कुठाराघात होता है, इस क्षेत्र के साथ कहीं कुठाराघात होता है, तो निश्चित रूप से इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। आप देखेंगे कि कल से लेके आज तक, कल रात को भी हम यहीं थे, सारे ही लोग, लगभग 3 से 4 गांव और यहाँ के सारे बड़े से लेके बुजुर्गों तक, छोटे से लेके बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, सब लोग यहीं पे थे। निश्चित रूप से ये लंबे समय से जो ये तानाशाही चल रही है, इस तरीके से नहीं चलेगी। देखिए यहाँ के लोग हैं, इनकी जमीनें हैं, आप इनको, इनकी जो वाजिब मांगे हैं, इस पे कहीं ना आप देखें कि दादागिरी किस हद तक है कि जिस व्यक्ति ने खेत नहीं दिए उसकी जमीनों को भी इन्होंने जबरदस्ती तरीके से वहां पे पाइलिंग कर ली। जब ये विरोध करने जाते हैं तो पुलिस के डंडों से इनको वो, मतलब आप विचार करें कि एक सभ्य आदमी को हरेस किया जाता है खुले तौर पे। भाटी जी, लेकिन ये सब कुछ नियमों के विरुद्ध है, ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या प्रशासन आंख मूंद बैठा है? प्रशासन आंख मूंद के बैठा है, इसलिए हमें आके यहाँ पे बैठना पड़ा। अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई करता तो 4 महीनों तक इन तमाम लोगों को इस तरीके से धरने पे नहीं बैठना पड़ता। आप तो खुद शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी जी। बिल्कुल सदन में भी मैं पहले कई बार ये उठा चुका हूं। बेहतर तरीके से समझते होंगे, वनस्पति उगाना बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ के पर्यावरण को समझते हुए, यहाँ की इलाके की भूमि को समझते हुए। तो कितना बड़ा नुकसान आप यहाँ पर समझते जो हो रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज एक तरफ प्रदेश की सरकार एक पेड़ मां के नाम, हरियालो राजस्थान जैसे कई सारे पर्यावरण को लेके मुहिम चला रही है, और दूसरी तरफ 50-50, 100-100 साल पुरानी जो हमारी खेजड़ियां हैं, हमारा जो राज्य वृक्ष है, इसको आड़े कट काट रहा है। ये सब पूरे इकोसिस्टम के साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात है। तो कब तक आपका धरना चलेगा? जब तक इन लोगों की मांगे मानी नहीं जाती और ये तमाम जो पर्यावरण के साथ में छेड़खानी है ये बंद नहीं होती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी, आप तो हमेशा लोगों की आवाज बनते आए हैं, ये पहली बार धरना दे रहे हैं आप पहली बार तो नहीं दे रहे, लगातार आप धरना देते रहे हैं। अब 4 महीने से लेकिन यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, आपको नहीं लगता थोड़ी देरी हो गई आपकी तरफ से भी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 4 महीनों से इन लोगों की बात को समय समय पे हम लोगों ने पहुंचाया है। आखिर में जब प्रशासन आंख मूंद के सो गया, तब इसको जगाने के लिए हम लोगों को बैठना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने कई बार कहा हमसे जुड़ने के लिए। और सोलर कंपनी के खिलाफ ग्रामीण धरने पर बैठे हुए थे 4 महीने से, और अब उनकी आवाज बनकर पहुंचे हैं शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जो लगातार धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन विनाश का आधार नहीं होना चाहिए। आरपीएससी के एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़े मामले